Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are continuing our chapter number 1, Introduction of Economics. Today's topic is concept of production possibility curve. Production possibility curve also shows PPC curve, है ना? इसको हम PPC कर्व के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इट शोज, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व? देखिए इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को बताता है, ऐसा कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम समझ लेते हैं. इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये क्या बताता है? टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, सो मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज. ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनको कि हम हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनसे हम उसको ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं. ऑन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन टेक्निक हमारे पास है और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे टू गुड्स के द्वारा हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने हम ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में ये हमें बताता है. ओके, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व की जो शेप है, ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. दिस इज कॉल्ड पीपीसी कर्व. पीपीसी, दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके, अब इसको हम देखिए क्या होता है ये कर्व. इसके अंदर देखिए हम यहां पर 1 और 2 और 3 इस तरह से हमने यहां पर ये कर्व हमें क्या बता रहा है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए, बी और सी, सपोज हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं. ये 3 कॉम्बिनेशंस पर हम किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्शन करें, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ही यूज होंगे और टेक्नोलॉजी भी जो चल रही है वही टेक्नोलॉजी रहेगी. हमें कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी पड़ेगी और उसी टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं से हम ए, बी और सी तीनों में से किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमारे कंट्री के अंदर गुड वाई की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, गुड एक्स की रिक्वायरमेंट कम है, तो हम ए पॉइंट पर प्रोडक्शन करें. अगर बी की ज्यादा है, ए और बी की गुड एक्स और गुड वाई की कितनी आपको आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग आप ए और बी और सी में से सिलेक्शन कर सकते हैं. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप प्रोडक्शन करेंगे, इक्वल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज होगी. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब हम अपने कोई भी एक रिसोर्सेज है उसको एक फील्ड से हटाकर किसी दूसरी फील्ड में, बेटर फील्ड में लगाते हैं, जहां पर आपको उसका ज्यादा बेटर रिटर्न मिलता है. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज एक लेबर है, किसी कपड़ा फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, वहां पर उसकी जो उसको वेजेस मिल रही है वो मिल रही है सपोज पर डे 600 रुपीज. ओके, अब वो अगर चीनी फैक्ट्री में चला जाता है, शुगर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, तो वहां पर उसको 800 रुपीज पर डे का अगर उसको वेज मिल रही है, तो वो क्या करेगा कि अपना जो क्लॉथ फैक्ट्री से हट करके वो शुगर फैक्ट्री के अंदर जाकर के वर्क करने लगेगा. तो क्लॉथ फैक्ट्री छोड़ करके जब एक फैक्टर दूसरे वर्क में जाता है, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को गेन करता है, तो वहां जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे 200 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहा है, इधर मिल रहे थे 600 और वहां जाकर के उसको मिल रहा है 800 रुपीज, तो 200 का जो डिफरेंस आया ये क्या हो गया? उस फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि उसने एक रिस्क ली है और एक फील्ड को छोड़ करके दूसरी अपॉर्चुनिटी को उसने अपनाया है, तो उससे जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन
एक्टिविटी इज द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो आपको दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस आपको करना पड़ रहा है वो ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखिए हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। हमारे पास ये है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कॉम्बिनेशन है वीट और कॉटन के 100 और 0, यानी एक कॉम्बिनेशन में हम 100 तो वीट का प्रोडक्शन करें और कॉटन का बिल्कुल नहीं कर रहे हम, यानी कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमने वीट के प्रोडक्शन में लगा दिए, तो 100 यूनिट्स हमारा वीट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम वीट की क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं, या इसको यूं समझ लीजिए, अगर हम 10 यूनिट्स कॉटन प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें 10 यूनिट्स वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 10 यूनिट कॉटन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10 यूनिट वीट की बराबर है। ओके, इसी तरह से 10 यूनिट आप और कॉटन को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर 20 यूनिट्स आपको वीट का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। फिर 10 यूनिट और कॉटन आप इंक्रीज करते हो तो 30 यूनिट्स का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओके, तो ये जो सैक्रिफिकेशन की जो रेट है वो लगातार इंक्रीज होती जाती है, किसमें? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। और इसी के अंदर ये जो इनकी जो रेट है कि आप एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए दूसरी यूनिट का आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी जो प्रपोर्शन होता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट नीड्स टू बी गिवन अप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटी बाय 1 यूनिट। किसी भी एक गुड की, जैसे एक्स कमोडिटी यहाँ तो हमने 10 से निकाल रखा है, अगर हम एक यूनिट इसको इंक्रीज करते हैं, सपोज कॉटन को हम एक यूनिट से इंक्रीज करते हैं, तो वीट की हमें जितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो ये हमारा था स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।